अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक बहुत ही भरपूर दिन गुजारने के बाद, थका देने वाला दिन गुजारने के बाद यहाँ पे आए हम अपने रूम में, और हमने यहाँ पे रात स्पेंड की और सुबह थी हमारी वापसी। और यहाँ से मेक श्योर किया कि सारी चीज़ें जो है ना वो अपने सामान सारा साथ लेके जाना है। अपना सूटकेस जितनी चीज़ें भी निकाल के रखी हुई थी, सारा कुछ। मुझे तो बस यही ख़तरा था कि कहीं कुछ ना रह ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान लेके हम आए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के साथ अच्छा खासा सामान हो जाता है, तो वो फिर मुझे एक टेंशन थी। मैं सबको बार बार कह रही थी कि कुछ भी नज़र आए, बस मेरी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ मैंने ही उठाना है, आप सब ने भी ये ख्याल रखना है, तब जाके हमारी चीज़ें पूरी होंगी। और अगर ऐसा हुआ ना कि इधर ही रह गया कुछ, तो वो फिर वापस नहीं आ सकेगा। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो हमने जितनी भी जगह विज़िट किया, कुछ भी हमारा सामान ऐसा नहीं था जो कि रह चुका हो पीछे या रह गया हो। फाइनली यहाँ से हमने चेकआउट करना था इस टाइम, और इतना प्यारा व्यू था, गार्डन भी था, सब कुछ था। मुझे जो पर्सनली अब तक सबसे जो अच्छा लगा ना रहने की जगह, वो यही थी। फ्रांस में जो हमने अपार्टमेंट लिया हुआ था, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एक तो सहूलत की तो खैर हर जगह पे ही चीज़ें जो है ना वो हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक ज़्यादा सहूलत की चीज़ है ना, वो है कि चाय का इंतज़ाम होना चाहिए। मैंने चाय बनानी है, मेरी पत्ती साथ है, मेरा बर्तन साथ है, मुझे चाय चाहिए सुबह। दिन में ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टाइम हो या कुछ भी हो, लेकिन जो मॉर्निंग में है ना नाश्ते में, वो मस्ट है चाय। उसके बिना तो नाश्ता लगता ही नहीं है। मेरे से थोड़ी सी दूर बच्चे खेल रहे हैं, और मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत सी लेक है। ये भी मैं आपसे, जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है ना, उसमें आपसे मैं यही शेयर करूँगी। तो उसमें बत्तियाँ तैर रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और मेरे बैकग्राउंड में भी जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो वही हैं। इससे ज़्यादा खामोशी मुझे नहीं मिल सकती थी। एनीवेज़, हम यहाँ पे आए फ्रेंच लिडल मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इन्होंने क्या ज़्यादती की है। इटालियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा है, और हमारे पास इतनी है ही नहीं। जर्मनी में इतनी कम आती है, ना इतनी बिस्किट्स की वैरायटी है, ना ही कुछ है। इस तरह का सामान जो है ना वो मतलब कम ही आता है इटालियन। हम रास्ते में फिर वहाँ से सामान लिया, और फिर हमने नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें ली, और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो लिया। फिर हम रास्ते में एक जगह पे रुके, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी। देखिए, जगह जगह से वेदर चेंज हो जाता है। फ्रांस में जब हम निकले तो तब वहाँ पे धूप थी, लेकिन यहाँ पे ठंड थी अच्छी खासी। तो यहाँ पे जाना था वॉशरूम, यहाँ से फिर पे भी करना था, क्योंकि उन्होंने 1 यूरो लिखा हुआ था कि आपने 1 यूरो पे करना है। और साथ ही कॉफ़ी की मशीन थी, तो वो जो 1 यूरो आपने पे किया ना, आप कॉफ़ी जो भी लेते हैं, तो उसमें से 1 यूरो जो है ना वो आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अच्छी खासी महंगी कॉफ़ी रखी हुई थी। नॉर्मली ये आपको 1 यूरो का 1 कप मिल जाता है मीडियम, तो इन्होंने जो स्मॉल था ना वो भी 4 यूरो का रखा हुआ था, और बाकी जो भी थे वो सारे इससे प्लस थे। अच्छा, अगर आप चाय से मिलता जुलता कुछ लेना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपने कॉफ़ी लेनी है, तो वो फिर चाय का भी आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा टच हो या उससे कुछ मिलता जुलता काम हो, तो उसके लिए आप लें कॉफ़ी मिल्क। इससे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, उसमें चीनी भी सब कुछ परफेक्ट होता है, तो वो आपकी चाय वाली क्रेविंग जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, अगर आप चाय के एडिक्टेड हैं। मैं नॉर्मली चाय ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन चाय अगर नहीं होती तो कॉफ़ी जो है ना वो भी, उससे भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म ली कॉफ़ी। और फिर मैं यहाँ पे इस बात से इतना डिस्टर्ब थी, क्योंकि इतनी खासी ठंड थी। जब हम घर से निकले तो जितनी भी जैकेट्स थी वो सारी मेरे हस्बैंड ने रखनी थी। उन्होंने अपनी भी जैकेट्स रखी, बच्चों की भी रखी, और मेरी भी रखी। लेकिन उन्होंने जो मेराज की जैकेट रखी वो थी रेन वाली जैकेट, और वो बिल्कुल भी मतलब कि इतनी वो थिन थी ना, उसमें सर्दी का तो वो रोकने का वो नामो निशान ही नहीं था। और इससे हमारा जो नेक्स्ट प्लान था, हमने पता नहीं कितने दिनों बाद हमारा घर चक्कर लगना था, तो अभी भी हमारे घर से तकरीबन हमने 4 घंटे की ड्राइव थी, तो स्टुटगार्ट थे जिस जगह हम जा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मार्केट से, लिडल मार्केट से, फिर मैंने मेराज के लिए एक्स्ट्रा से जैकेट ली, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई। मैं तो खुद हैरान हुई, 10 यूरो की जैकेट जो है वो हमें वहाँ पे मिल गई। नॉर्मली 25 यूरो से कम आपको नहीं मिलती। फाइनली यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में थी वो था चाइनीज़ गार्डन है यहाँ पे। तो वो हमने सोचा कि सबसे पहले हम वो विज़िट करते हैं। लेकिन स्टुटगार्ट इतना खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है, ऊंची नीची जगहें हैं। मुझे हमेशा से इस तरह के इलाके, इस तरह की जगह बहुत अट्रैक्ट करती है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है।
अगर आप वहाँ, ज़ाहिर सी बात है, कहीं कोई भी चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो वो चीज़ आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करती जो आप पहली दफ़ा किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको जितनी वो तब प्यारी लगती है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से क्लिप लूँ आपके लिए और कहाँ से छोड़ूँ। तो ये था चाइनीज़ गार्डन, छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन प्यारा था, पता चल रहा था। चाइनीज़ में भी उन्होंने जगह जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बच्चों को वो जगह बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे से इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनवाई कि हमारी यहाँ से भी पिक्चर लें हम, अच्छा उस जगह जाते हैं तो हमारी वहाँ से भी पिक्चर लें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह बनी हुई थी। अगर आप स्टुटगार्ट में, अगर आपका इरादा है वहाँ पे रुकने का या फिर आप फ्यूचर में कोई प्लान रखते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। ये भी एक अच्छी जगह है देखने के लिए। और जो चीज़ इसको सबसे खूबसूरत बना रही थी, जो सबसे फैसिनेटिंग लग रही थी चीज़, वो ये थी कि आप इसके थोड़ा सा टॉप पे जाते हैं तो आपको नीचे से सारा, मतलब कि साइड्स पे जितना भी एरिया है वो सारा आपको नज़र आ रहा है। वो बड़ी खूबसूरत सी एक प्यारा सा व्यू है। कपल्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। और गिरना गिरोगे मिराज। बाबा चाइनीज़ गार्डन के थोड़ी सी दूरी पे एक बहुत ही बड़ा गार्डन बनाया हुआ था, एक बड़ा खूबसूरत पार्क था। और उसमें ट्रेन भी थी। आप ट्रेन पे अगर बैठते हैं तो वो फिर आपको इतना बड़ा वो पार्क था कि उस पे आप इसमें आप इतना पैदल तो आप जा नहीं सकते, इतना आप पैदल तो इसका राउंड लगा ही नहीं सकते। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था ट्रेन का झूला, तो ट्रेन जो थी ना वो थी बंद। वो हमने जाके देखा कि जिस दिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो वाला दिन वो थी नहीं, वो बंद थी। तो फिर हमने कोई नहीं, सब्र शुक्र कर लिया। बच्चों को इस तरह की बातें हम पहले बताते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें बता देना वो मेंटली रेडी हो जाते हैं, फिर अगर वो काम नहीं होता तो फिर सख्ती आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये बनाया हुआ था, सीढ़ियाँ थी इसकी, और इसके जब आप बिल्कुल टॉप पे जाते हैं ना तो आपको सारा स्टुटगार्ट नज़र आता है। और ये इसकी हाइट थी कि जिनको हाइट फोबिया है वो तो इस पे मुझे लगता है जा ही नहीं सकते। मुझे नहीं है हाइट फोबिया, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं राइड्स भी ले लेती हूँ सारा कुछ। लेकिन जब मैं इसके टॉप पे गई थी ना, एक तो ये कि हाफ़ में जाके आपका वैसे ही एंड हो जाता है, और दूसरा ये कि इतना डर लगता है, नीचे आप देख ही नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आगे हुई लेकिन मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई मैं आगे गई नहीं। लेकिन बहुत प्यारी जगह थी, इतना खूबसूरत व्यू था, इतनी ग्रीनरी थी, इतना आँखों को अच्छा लग रहा था। और ये था इसका सबसे टॉप जो था ना, इसका फ्लोर वो यही था। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं अकेली थी, बाकी जो थे ना सारे मेंबर्स वो हाफ़ रास्ते से मुड़ गए, नीचे चले गए। लेकिन अच्छी खासी भी यहाँ पे थी हवा भी। पीछे जो आपको मुसलसल एक सायरन की आवाज़ आ रही है, ये एम्बुलेंस का सायरन है। और एम्बुलेंस भी और पुलिस का भी सायरन तकरीबन ये दोनों सेम ही हैं। तो ये हमेशा कहीं ना कहीं से आपको ये ज़रूर आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर ये गाड़ियाँ जो है ना ये गुज़र रही होती हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, टॉप पे इतनी ज़्यादा हवा थी कि बस मज़ा आ गया। यहाँ पे मैंने भी थोड़ी देर बैठ के रेस्ट की, मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी थी, मैंने अपनी वीडियो एडिट की, फिर मुझे उसकी वॉइस ओवर करनी थी, वो मैंने की। बच्चों ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम गुजारा, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो फिर हम
ज़बरदस्ती उन्हें लेके गए थे, क्योंकि बच्चों का कोई इरादा नहीं था यहाँ से जाने का। तो हम खुद ही उन्हें बार बार कह रहे थे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और फिर हमारी जो नेक्स्ट हमने जाना था यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसके लिए भी हमें जल्दी निकलना था और वो भी अच्छा खासा सफ़र था। तो फिर हम यहाँ पे आए होटल में, जो हमने रूम बुक किया हुआ था। तो यहाँ पे हम चेक इन करने वाले थे। इससे पहले हमने खाना खाया, वो मैंने आपके लिए वीडियो नहीं मैं बना सकी, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। तो यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इंग्लिश चल रही थी, बिल्कुल इंग्लिश। कोई आपको अगर डॉयच नहीं भी आती तो कोई आपको मजबूरी नहीं है डॉयच बोलने की। हमने ये पूरा रूट अपना काफ़ी दिन पहले से प्लान करके रखा हुआ था और जिस जगह पे हमने विज़िट करना था वहाँ पे हमने जो रूम्स, होटल्स, अपार्टमेंट जो कुछ भी हमने बुक करवाया हुआ था, उसकी जो पेमेंट थी वो हमने ऑलरेडी तकरीबन 80% पेमेंट कर दी हुई थी। तो बस वहाँ पे जाके आपने भी चेक इन ही करना था। मिराज ने अपने हाथ में पिज़्ज़ा पकड़ा हुआ है जो ये खा नहीं सके थे, वो साथ ही लेके आए थे। और प्लस बच्चों के लिए स्नैक्स, पानी और इस तरह का सारा सामान हमने एक्स्ट्रा अपने साथ रखा हुआ था, घर से लेके हम निकले थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस जगह पे आप ठहर रहे हैं वहाँ पे नज़दीक कोई मार्केट नहीं होती, या फिर बच्चों को तो आपको पता है बिला वजह भूख लग जाती है, और बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, कोई ना कोई स्नैक्स उनके हाथ में होने चाहिए। तो वो सारा इंतज़ाम हमने करके रखा हुआ था। अगर वो सारा कुछ ऑलरेडी हो तो फिर बच्चे इतना तंग नहीं करते। यहाँ पे हो चुकी थी हमारी नाइट, कपड़े बच्चों ने भी चेंज कर लिए थे, सब अपने अपने बिस्तर पे थे। सारा दिन घूम घूम के तो थके हुए थे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह ताला मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, और आपसे बात भी होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।